इंडिया का ऐसा इतिहास मैं आपको बताऊंगा जो आपसे बहुत से लोगों ने सही तरीके से या तो सुना नहीं होगा या तो जाना नहीं होगा कि आखिर इंडिया इतना रिच, इतना स्मार्ट, इतना मॉडर्न पहले कब था। और ये पहले की बात करो तो थोड़ा आसपास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लाखों और हजारों वर्ष पे जाने वाला हूं। बात की शुरुआत करते हैं पाषाण काल से। हाँ भैया, पैलियोलिथिक एज से, जब मानव ने चलना फिरना, उठना और शिकार करना सीखा ही था। तो बात आ जाती है सीधे सीधे मध्य प्रदेश के भोपाल के नजदीक भीम बेटिका की। यकीन मान के चलो, वहां की गुफाओं में आज भी ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन उन मनुष्यों ने ही बनाई है जो वहां रहते थे। और जब आप उनको गौर से देखोगे तो जानोगे कि वो कितने मॉडर्न थे, जिसमें नाच गाना भी शामिल है। हाँ, नाच गाना। उस दौर के लोग कोई बोरिंग लाइफ नहीं बिताया करते थे। डेफिनेटली वहां नाच गाना और कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट के इमेज मिले हैं दीवार पे उकेरे हुए, जो यह बताते हैं कि वहां के लोग एंटरटेनमेंट में बिलीव करते थे। डेफिनेटली आपको सुनने में ये थोड़ा शॉकिंग लगेगा, पर यह रियलिटी है। और जब थोड़ा और आगे बढ़े, जब बात आती है सिविलाइजेशन की, तो बड़ी बड़ी सभ्यताओं का नाम आपने सुना होगा। अमेरिका की माया, इजिप्ट की सुमेरियन हो, या फिर सेंट्रल एशिया की सभ्यताएं हो, या दिस एंड दैट, प्रकार प्रकार की सभ्यताएं। आप भूल जाते हो कि इंडिया की सबसे खूबसूरत सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी, जो इन सब सभ्यताओं में सबसे मॉडर्न थी। हाँ, सबसे मॉडर्न सभ्यता थी, जहां पर 90 एंगल पे रोड कट हुआ करते थे। जब बात आती है डोर्स की, तो उन्हें बैक साइड बनाया जाता था ताकि धूल और डस्ट ना आए। और यही नहीं, जब बात आती है ड्रेनेज की, जो आज भी आप देखते होंगे आपकी गलियां कभी खुद रही है फिर खुद रही है, पर ड्रेनेज सेट ही नहीं हो पा रहा है। उस दौर में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। हाँ, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, और वो भी बहुत शानदार तरीके से मैनेज किया जाता था। और जब बात आती है ब्रिक्स की, ईंटों की, तो वो भी एक स्टैंडर्ड शेप में ही पाई गई है। आप यकीन नहीं मानोगे, उस दौर के लोग इतने मॉडर्न और कॉस्मोपॉलिटन थे कि रिलीजन जैसी चीज पर कभी बहस ही नहीं किया करते थे। वो बहुत ही वर्कोहलिक थे, वो अपने कर्मों को ही सबसे बड़ी पूजा मानते थे। और यह आपको अगर नहीं लग रहा होगा तो मैं आपको बता दूं कि उस मॉडर्न डे की लाइफ का सबसे बड़ा अर्निंग सोर्स ट्रेडिंग था। ट्रेडिंग, हाँ ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग की सील्स भी मिली है जो आपको इजिप्ट से लेकर मेसोपोटामिया हो या सेंट्रल अफ्रीका, सभी जगह हड़प्पा सभ्यता से लिंक को प्रूव करती है कि उस दौर के लोग बहुत ही ज्यादा मॉडर्न थे। और यही नहीं, वो खेती से भी परिचित थे। और इतना ही नहीं, उनकी लाइफ में स्टैंडर्ड भी डिवाइड थे। जो लोग अच्छी मेहनत करके कमाते थे, उनको सिटाडेल या बड़ी जगह रहने का मौका मिलता था। डबल स्टोरी भी मौजूद थी। बहुत से लोग आज भी डबल स्टोरी में नहीं रह रहे, वहां डबल स्टोरी मौजूद थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लाइफ है, वो सभी लोगों के लिए एक मोटिवेशन ही है, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार से लोगों को आक्रमण नहीं करा है। हाँ, वो ऐसी सभ्यता थी, इतनी मॉडर्न होने के बावजूद भी अपने काम पर और तरक्की पे फोकस करती थी। लोगों पर उन्होंने कभी आक्रमण नहीं करा है। ये तो कुछ इंसिडेंट थे, या ये मान के चलो बाहरी आक्रांता था, जिसकी वजह से हड़प्पा को नुकसान हुआ है। हड़प्पा सभ्यता बहुत ही शानदार और शांत स्वभाव के लोगों की थी, जो वर्कोहलिक थे, कर्मों को अपनी पूजा मानते थे और लाइफ को जीने में विश्वास करते थे। जब थोड़ा और आगे बढ़ोगे, आपने साउथ में एक बिग बोल्डर कल्चर के बारे में भी सुना होगा, जिसे हम मेगालिथिक कल्चर कहते हैं। इंडिया की यह भी एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही खूबसूरत जीवन शैली का एक हिस्सा रहा होगा, बिग बोल्डर कल्चर। यहाँ बड़े बड़े स्टोनों को आपस में लगा के ग्रेवयार्ड तैयार किए जाते थे। और ये कल्चर इतना खूबसूरत था कि वो हर मरने वाले मनुष्य को इतनी खूबसूरती के साथ ट्रीट करते थे कि जैसे कि मानो वो भगवान ही हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ मरने के बाद लोगों को भुला दिया जाता है। ये कल्चर तो आजकल मनुष्य में डेवलप हुआ है। उस दौर के लोग मरने वालों को भी उतना ही सम्मान देते थे, तभी तो उनकी कब्र के साथ सोना, पैसा, बहुत सी लग्जरी की चीजें मिलती थी। उनका बिलीव था कि अगर यहाँ से ये मर रहे हैं तो आने वाला अगला जन्म या जो भी आगे वाली कहानी इनकी स्टार्ट होने वाली है, वो बहुत अच्छी हो, लग्जरियस हो, और जहां तक हो सके सुखमय ही हो। और फिर देखते देखते इंडिया की सभ्यता में एक से एक राजवंश जुड़ते गए। साउथ में चोला, चेरा, पांड्या हो, जिनको संगम एज में भी देखा गया है, और संगम एज भी इस बात को प्रूव करता है। या मैं नॉर्थ में राजपूत रूलर्स की बात करूं, जिन्होंने बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए। अगर आप वीडियो को अभी भी देख रहे होगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।